हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। फिर रावत सर के साथ जुड़ जाइए। कैसे नीट आईआईटी की तैयारी चल रही है, आप लोगों की पढ़ रहे हैं और फिर कम ही समय बचा है नीट एग्जाम के लिए। बच्चे सभी पढ़ रहे होंगे और पिछले पेपर जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब तो वैसे टाइम कम बचा है बच्चों, कुछ टॉपिक हम आपको सिलेक्टिव बता देते हैं। जैसे कि हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे बच्चों, तो मैकेनिक्स में हम पढ़ा रहे थे सर्कुलर मोशन। देखिए बच्चों, एग्जाम जल्दी आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा आपको आप जितने टॉपिक पॉसिबल हैं उसमें कुछ सिलेक्टिव हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। सर्कुलर मोशन में बच्चों हमने पढ़ाया है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल। आज हम कुछ ऐसे लेंगे जैसे मोशन ऑफ बॉडी इन वर्टिकल सर्किल। जैसे बच्चों ले मोशन ऑफ ए बॉडी इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है बच्चों, वर्टिकल सर्किल। ठीक है, वर्टिकल सर्किल का मतलब ये है बच्चों कि हम एक स्ट्रिंग धागे में एक बॉडी को बांध लें और एक पॉइंट को फिक्स करके हम इसको कितनी मिनिमम स्पीड दें कि ये जस्ट कंप्लीट करे लूप को, यानी एक सर्कुलर मोशन करता है। तो पहले हम देखें ये सर्किल, देखिए ये सेंटर है, that is A point, B point, C point, A P point। that is ये बॉडी है, M मास की बॉडी है बच्चों, M मास की बॉडी है। हम यहाँ हॉरिजेंटली क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये एक वर्टिकल सर्किल में क्या कर रही है बच्चों, ये लूप कर रही है, मोशन सर्कुलर मोशन कर रही है। देखो बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है बच्चों, और टेंशन टी ए बी टी सी। यहाँ वेलोसिटी बच्चों वी ए, वेलोसिटी वी बी, और ये ठीक है। देखिए बच्चों, एक चीज है, पहला टाइप क्वेश्चन, जैसे हम एक स्ट्रिंग की हेल्प से किसी बॉडी को हम वर्टिकल सर्किल में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो मान लो एक जनरल पोजीशन थीटा, जब ये O A से कितने एंगल अप जाता है, थीटा, कितने एंगल अप जाता है, थीटा। तो बच्चों एट P पर जो टेंशन होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ये क्या है, mg है, और यू नो ये mg cos थीटा, और ये बच्चों बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, ये mg sin थीटा। आपको मालूम है कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में तभी है जब नेट फोर्स सेंटर की ओर हो, और क्योंकि नेट सेंटर की ओर फोर्स बनना जरूरी है बच्चों, तभी वो बॉडी सर्कुलर ट्रैक में बनी रहेगी। क्योंकि ऐसा नेट जो फोर्स होगा वो बॉडी को कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहेगा नेसेसरी सेंटीमीटर। तो यहाँ एट पी पर टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन एन। एल क्या है बच्चों, स्ट्रिंग की लेंथ है, एल क्या है,
स्ट्रिंग की लेंथ है। तो यहां से इट इज क्लियर टी किसके इक्वल होगा, एल और एम जी। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो एज यू नो, पहला पॉइंट ये है बच्चों कि एज बॉडी गो अप, ए से जैसे ऊपर गोइंग अप, राइज अप, ऊपर जाएगी तो टेंशन विल बी डिक्रीज, बिकॉज थीटा क्या होगा, थीटा 0 से 90 180, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपको मालूम है थीटा 0 पर कॉस का मान मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे क्या होता है थीटा का मान इंक्रीज होता है, कॉस थीटा का मान डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी यदि कोई कहता है टेंशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा बच्चों, वो टेंशन मैक्सिमम होगा एट ए पर, यानी मैक्सिमम टेंशन कहां पर होगा, ए पर। किसके इक्वल होगा, और ये एट ए क्या है, लोरेस्ट पॉइंट है, लोरेस्ट पॉइंट, ठीक है, यानी लोरेस्ट पॉइंट ए पर टेंशन मैक्सिमम डेवलप होता है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस कहां है बच्चों, ज्यादा एट ए पर है, यानी स्ट्रिंग में ब्रेक एट ए पॉइंट पर स्ट्रिंग टूट सकता है कि अधिकतम मैक्सिमम टेंशन कहां डेवलप होता है, ए पॉइंट। ठीक है, और मिनिमम बच्चों कहां होगा, जब थीटा 180 होगा, यहाँ तो थीटा 0 है तो cos 0 का मान 1 है, और ये होगा m l और माइनस l, और ये कहाँ होता है, एट सी, एट सी कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, इसको अपर मोस्ट पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपर मोस्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये हम बताएंगे कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले व्हेन एवर ए बॉडी, हम धागे में बांधकर वर्टिकल सर्किल में हम लगातार घुमा रहे हैं, तो मैक्सिमम टेंशन कहां डेवलप होगा, लोएस्ट पोजीशन पर। अब मिनिमम टेंशन बच्चों कहां डेवलप होगा, मिनिमम टेंशन डेवलप होगा हाईएस्ट पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है रेशो, जैसे हम कहें कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होगा, का रेशियो क्या होगा। तो जैसे हम डिवाइड करें दिस डिवाइड दिस, तो क्या हो जाएगा, मास कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर एल प्लस जी और डिवाइडेड वी सी स्क्वायर एल माइनस, ये होगा। ठीक है, इसका रेशो ये होता है। क्लियर है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चन, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो बच्चे रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन किसके इक्वल होता है बच्चों, एल प्लस जी डिवाइडेड वी सी स्क्वायर एल माइनस जी। ठीक है, इसको याद रखना। इस बेस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि हम एक बॉडी को एक स्ट्रिंग के एक एंड में बांधकर हम कंटिन्यू वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं बच्चों, कांस्टेंट स्पीड भी, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो 4:1 है। देखिए क्वेश्चन समझना है, 4:1 है, तो v स्क्वायर
अपॉन आर जी का मान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है इफ टी मैक्सिमम और टी मिनिमम का रेशियो 4:1 क्या है बच्चों, 4:1 है, तो हमें देन वैल्यू ऑफ v स्क्वायर आर जी विल बी, ठीक है। आर क्या है, रेडियस है सर्किल की बच्चों, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल की। तो आप इसी का यूज करिए, शॉर्टकट हमने, क्योंकि अब बच्चों एग्जाम आ रहा है नीट का आपका, और हम शॉर्ट फार्मूले आपको देते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे, वही फार्मूला पर फोकस करना है आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप अब बुक पढ़ेंगे। तो इस फार्मूला का यूज कैसे होगा बच्चों, यदि कोई एक बॉडी है, स्ट्रिंग में एक एंड में बांधकर आपको कंटिन्यू उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हो, और मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड v से, मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का रेशियो 4:1 है, तो बच्चों v स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू क्या हो। तो हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट टिप्स जो यूज 9th 10th का एक मैथ होता है बच्चों। तो थोड़ा हम एक बीच बीच इसको नोट कर लिए होंगे। देखो केवल ये फार्मूला रखते हैं जो यूजफुल है, क्योंकि जो जरूरी फार्मूला है उसी को हम रखें, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर जैसे एक फार्मूला आपने 9th 10th की मैथ में पढ़ा होगा, ये बहुत यूजफुल फार्मूला है बच्चों। जैसे होता है कभी भी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। यदि ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, तो हमें a रेशियो b, a b का रेशियो निकालना है, तो a अपॉन बी बच्चों होता है c प्लस डी सी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी का यूज करके देखिए यहाँ आप कर सकते हो कि ऊपर नीचे जी का डिवाइड करके देखो यहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हो। 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, टाइम टेकन नहीं है। 4/1 टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम दैट इज इतना है, और इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर आर प्लस जी और v स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए बच्चों, ये माना जाए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी सी अपॉन डी, थोड़ी समझो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर, a है अपॉन g इक्वल हो जाएगा बच्चों c प्लस d, c 4 है और d 1 है, तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल 5/3, 5/3 आंसर होगा 5/3, ठीक है बच्चों। यानी आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं, आंसर बच्चों क्या होगा, v स्क्वायर आर जी 5/3। क्लियर है कि नहीं। तो एक एक फार्मूला बताएंगे आपको, नीट की तैयारी अब ऐसे करवाएंगे कि जो शॉर्टकट होगा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसी पर फोकस करना है। तो इस तरह ये हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे बच्चों इस तरह का हो जाएगा, टी मैक्स टी मिनिमम का रेशियो दिया है, v स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू निकालना है, तो ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, ठीक है, इस तरह। अब देखो इसके बाद देखो बच्चों एक और है, मिनिमम स्पीड। पहले आपको हम बता दें, मिनिमम स्पीड फॉर जस्ट लूपिंग। लूपिंग का मतलब है फॉर
सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी पूरे सर्किल में घूम रही है, मूव कर रही है, तो मिनिमम स्पीड कितनी होगी हर पॉइंट पर। तो एक जनरलाइज हम कर देते हैं p पर, जैसे ये स्पीड v किसके टर्म में, ये टर्म में थीटा के टर्म में आप वैल्यू पुट कर दो। बच्चों ये याद रखना, देखिए ये t प्लस 2 cos थीटा, ये आप 11th में भी पढ़ते हैं, और g है, ठीक है। अब देखिए ये आपको फार्मूला रखना है। थीटा क्या होती है, पोजीशन ऑफ बॉडी। जैसे एट लोएस्ट पोजीशन थीटा क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री। जैसे हम ए पर निकालना है तो थीटा 0 रख दो बच्चों, और थीटा 0 रखोगे cos 0 का मान 1 क्या हो जाएगा 5gl। बी पर यहाँ बच्चों थीटा क्या रखोगे 0 डिग्री, बी पर थीटा 90 रखोगे। बी को क्या कहते हैं, दैट इज बी पोजीशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, समझ रहे हैं। और यहाँ थीटा 90 रखोगे तो ये आएगा 3gl थीटा 90। और सी जो हाईएस्ट पोजीशन है बच्चों, ये हो जाएगा सी, दैट इज gl, और यहाँ थीटा 1। यानी कंप्लीट लूपिंग के लिए मिनिमम स्पीड, यहाँ मिनिमम स्पीड कितनी होगी, इससे बिलो स्पीड नहीं हो सकती। ए पर √5gl, बी पर √3gl, और सी पर √gl, ठीक है। और मिनिमम टेंशन, यानी मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग में कितना डेवलप होगा, जो टेंशन इससे कम नहीं होगा, किसके लिए, फॉर सर्कुलर मोशन। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। तो यहाँ मिनिमम टेंशन देखो, वो भी अगेन थीटा के टर्म में टी, बच्चों टी किसके इक्वल होगा, टी होगा 3mg और 1 प्लस cos थीटा, ये जो, ठीक है, मिनिमम टेंशन। जैसे कहा जाए एट लोएस्ट पोजीशन पर बच्चों थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो 6mg। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसको लोएस्ट पोजीशन कहेंगे बच्चों, बार बार नहीं बता रहे हैं। और ये कौन सी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, थीटा पुट 90, तो 3mg। और एट हाईएस्ट पोजीशन बच्चों 0 होगा, यानी जस्ट सी पर जस्ट बिकम टेंशन 0, तभी ये ऑब्जेक्ट जस्ट रीच करेगा सी पर। यानी मिनिमम आप कितनी स्पीड यहाँ गिवन करेंगे ए पर फॉर जस्ट रीचिंग एट सी, √5gl बच्चों, और तब कितना टेंशन डेवलप होगा 6mg। यानी जो बॉडी आपने स्ट्रिंग में बांधा है उसके वेट से 6 टाइम्स ये मिनिमम टेंशन होगा। तो स्ट्रिंग को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम टेंशन बियर करना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए बच्चों, ये बॉडी के वेट के 6 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम टेंशन, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। ये व्हेन एवर ए बॉडी हम वर्टिकल सर्किल में मूव करा रहे हैं विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ देयर मस्ट बी मिनिमम स्पीड, मिनिमम टेंशन, ठीक है, इस क्लियर। अब देखो बच्चों एक चीज और है, जैसे सिमिलरली जैसे कोई एक स्फेरिकल एक सरफेस भी हो सकती है, स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। जैसे ये स्फेरिकल सरफेस, रेडियस बच्चों आर है, ये क्या है स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस है बच्चों। उसी तरह एक बॉडी है m मास की,
कितनी मिनिमम स्पीड से, जैसे ए बी सी, ठीक है बच्चों, यहाँ कितनी स्पीड से इसको टेंजेंशियल पुश किया जाए कि सो दैट ये यहाँ पर रीच करे। उसी तरह से यहाँ स्पीड वी ए, रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है, एम मास की, यहाँ ये बॉडी कितनी स्पीड वी वी, और यहाँ ये बॉडी कितनी स्पीड वी सी, ठीक है, मिनिमम गिवन स्पीड एट ए, सो दैट ये बॉडी जस्ट सी पर रीच करे। तो यहाँ भी मिनिमम स्पीड क्या होगी बच्चों, वही होगी अंडर रूट 5 GR और वी वी अंडर रूट 3 GR और वी सी अंडर रूट GR, ठीक है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों, जिस तरह, क्योंकि ये बॉडी अटैच है स्ट्रिंग में, तो यहाँ रिएक्शनरी फोर्स बच्चों क्या है, टेंशन डेवलप इन स्ट्रिंग, और ये बॉडी के एक सरफेस में स्लाइड करते हुए क्या हो रही है, मूव कर रही है इन वर्टिकल सर्किल। तो जो टेंशन की जगह बच्चों यहाँ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन एन ए, ये बच्चों क्या है एन बी, ये बच्चों क्या है एन सी। तो यहाँ एन ए कम से कम कितना होना चाहिए 6 mg, और एन बी कम से कम कितना होना चाहिए, जस्ट मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए 3 mg, और एन सी, ठीक है। उसी तरह से ये कंसेप्ट भी समझ रहे हैं। व्हेन एवर ए बॉडी जस्ट स्लाइड इन वर्टिकल स्फेरिकल सरफेस, तो मिनिमम गिवन स्पीड्स मस्ट बी एट लोएस्ट पोजीशन, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 GR। क्लियर है, इस तरह से ये आपको ध्यान देना है। तो बच्चों हम नीट IIT जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए कुछ शॉर्ट फार्मूला लिखवाएंगे, और वही फार्मूला आपको फोकस करना है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे, इस तरह से आपको कुछ हम टिप्स देते रहेंगे, ठीक है।